गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास भी कोई सिविल से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई प्रश्न है, सवाल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं उसका सॉर्ट आउट करने का पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। मेरा लाइव आने का टाइम है 1:35, डेली 1:35 पे आता हूँ, सैटरडे संडे छोड़ के। तो आप लोग मेरे लाइव से जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। 1:35 में इसके लिए आता हूँ क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो जॉब का टाइम अभी लंच का टाइम है, इसके लिए मैं 10 से 15 मिनट टाइम देता हूँ आप लोग के लिए। तो आप लोगों के पास अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। नीरज जी, गुड आफ्टरनून। तिलकनाथ, गुड आफ्टरनून। आप लोग जल्दी से जल्द जुड़ जाइए मेरे लाइव से। इसके लिए मैं टाइमिंग बताता हूँ, डेली 1:35 पे लाइव आया करता हूँ। तो आप लोग के पास कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉर्ट आउट करने का पूरी प्रयास करूँगा। अवधेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, मेरे लाइव में आने के लिए धन्यवाद। कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। सचिन पाल, गुड आफ्टरनून। अंकित, गुड आफ्टरनून। आकाश, गुड आफ्टरनून। रुपेश, गुड आफ्टरनून। शकील, गुड आफ्टरनून। शकील, शकील जी का प्रश्न है, सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा मैं भी एक राय ले लूँ, क्योंकि मुझे भी अब काम पे जाना है। तो थैंक यू सचिन जी, शकील जी, आपने मेरा वीडियो देखकर लास्ट तक देखा और आपको इंटरेस्ट आई। सपोज कीजिए अगर 100 लोग देख रहे हैं, 2-4 लोग के लिए भी ये मेरा वीडियो अगर अच्छा हेल्पफुल साबित होता है तो मैं अपने को जो मैं प्रयास कर रहा हूँ मैं सफल मानूंगा। अगर आप लोग को भी मेरा वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग के पास वीडियो गया था और आप लोग को अच्छा लगा। अगर नहीं भी अच्छा लगे तभी भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इम्प्रूवमेंट करने का पूरी कोशिश करूँगा। बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए वाक्य और जो भी आप लोग पूछते हैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा। तो शकील जी का प्रश्न है, सर मेरा अंकल प्लम्बिंग का छोटा कॉन्ट्रैक्टर हैं, मुझे भी उन्हीं के पास जाकर काम सीखना है। मैं चाहता हूँ जल्दी से काम सीख कर और एक उनसे भी बड़ा ठेकेदार बनूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा और आपने मेरे राय जानने की कोशिश की, तो थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर उनसे भी अच्छा ठेकेदार बनना चाहते हैं तो पहले काम अभी जाके सीखिए। काम प्लम्बिंग का कोई एक तरह से देखा जाए तो प्लम्बिंग का काम टेक्निकल वर्क है, जिसमें पानी की पाइप, ड्रेनेज सिस्टम, बाथरूम फिटिंग और वाटर सप्लाई का काम किया जाता है। ठीक है, तो आप 3-4 वर्क है इम्पोर्टेंट है, उसी के थ्रू सब काम होता है। ठीक है, जैसे पाइप फिटिंग में पाइप से रिलेटेड जितना भी
वर्क आता है, चाहे इनलेट आउटलेट, चाहे ड्रेनेज से जोड़ना, बाथरूम का फिटिंग, सब पाइप फिटिंग से ही होता है। तो पाइप फिटिंग के बारे में, पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप कुशल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको पहले किसी ट्रेड से आईटीआई कर लेना चाहिए। हमारे हिसाब से आईटीआई मतलब किसी ट्रेड से नहीं, जैसे प्लम्बिंग के ट्रेड से आईटीआई कर लेना चाहिए, या गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो प्लम्बिंग का वर्क सिखाते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी होते हैं जो आपको प्लम्बिंग का वर्क सिखा देंगे। अगर सीख के फील्ड में जाएंगे, सीख के साइड पे जाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और आप जल्दी से जल्दी सीख के आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने भविष्य में, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि अगर आप निश्चय कर लिए हैं जाने के लिए वहाँ पे, तो पहले 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना का कोर्स है, ठीक है। तो आप कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे जाके प्लम्बिंग का कोर्स ज्वाइन करके पहले ये सीख लीजिए। मेरी राय यही है कि आप पहले सीख के ही साइट पे जाइए। अगर उस तरह से जाएंगे तो उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और इम्प्रूवमेंट जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाइए और वो काम पहले सीखिए। सीखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या, कैसे कैसे क्या होता है, साइट पे क्या होता है पहले। फिर उसके बाद जैसे सीख के आप अगर साइट पे जाते हैं तो आपको थ्योरेटिकल पूरा मालूम रहेगा, प्रैक्टिकल मालूम नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको पहले आप जाइएगा तो आप पेन कॉपी रख सकते हैं अपने पास बैग में। सब पाइप, जो भी पाइप 3-4 टाइप का होता है, जैसे पीवीसी पाइप, यूपीवीसी पाइप, जीआई पाइप, पीपीआर पाइप, ये सब पाइप के बारे में पहले देखिए। पाइप को देखिए कौन सा पाइप कौन सा कलर है, ठीक है, कौन सा कलर है। तो ये कलर के पाइप को क्या बोलते हैं, ग्रे कलर के पाइप को क्या बोलते हैं, वाइट कलर के पाइप को क्या बोलते हैं। एक ग्रे कलर का पाइप होता है अपना हल्का वाइट और ब्राउन, सॉरी कौन सा कलर होता है, यूपीवीसी ब्राउन टाइप का, मतलब ब्राउन नहीं होता है, हल्का पीला में होता है। तो वो कलर का पाइप को क्या बोलते हैं, उसका डाया देख के समझिए। जैसे 15 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm, 60 mm, 110 mm, 150 mm, ये सब 200 mm, 250 mm, 300 mm, ये सब डाया के बारे में नॉलेज रखिए। देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इतने का पाइप है, यूपीवीसी है, सीपीवीसी है कि जीआई है, ये आपको देख के मालूम हो जाना चाहिए। जैसे आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको ये सभी चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके ऐसा ऐसा करना है, जैसे मैं बताया वो फॉलो करेंगे तो आप जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम में जैसे पाइप तो ठीक है, पाइप 3 मीटर का भी आता है, 6 मीटर का भी आता है। तो ये सब के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। उसका फिटिंग में जैसे पीवीसी, जैसे एल्बो होता है, अपना क्या बोलते हैं, टी होता है, वाल्व होता है, निप्पल होता है, ये सब फिटिंग के बारे में भी, रिड्यूसर होता है, ये सब के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आप सब ये सब फिटिंग जितना भी है, अगर आपको नहीं आता है समझ में तो आप लिख के रखिए। फिर हम घर पे आइए तो मोबाइल में देख के फिटिंग डालेंगे, यूपीवीसी एल्बो, सीपीवीसी एल्बो, अपना सॉकेट, वाई, रिड्यूसर, ये सब डालेंगे ना तो आपको मतलब बहुत सारा समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप मोबाइल से भी देख के और सीख सकते हैं। लेकिन आप एक जो मैं कोर्स बताया वो कर लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान में रखते हुए आप साइट पे जाएं और उसके जैसे अभी मान लीजिए अभी तो पाइप के बारे में जाने, पाइप फिटिंग के बारे में जाने, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होता है। जैसे अपना पाइप है, पाइप को कटिंग करने के लिए आपको क्या लगेगा, पाइप रिंच लगेगा, एडजस्टेबल स्पैमर लगेगा, पाइप कटर लगेगा, टेफ्लॉन, अगर उसको ज्वाइंट करने के लिए टेफ्लॉन टेप लगेगा, ठीक है, प्लंगर लगेगा, अपना उसको कितना साइज में कट करना है तो मेजरिंग टेप लगेगा, ठीक है। अगर कहीं होल करना है तो ड्रिल मशीन लगेगा, ठीक है, कटर लगेगा। जैसे अभी किसी बाथरूम का आप फिटिंग करने जा रहे हैं तो पहले झिरी मारा जाता है, तो झिरी करने के लिए आपको क्या लगेगा, कटर मशीन लगेगा। अगर स्लैब में होल मारना है, पाइप को ऊपर लेके जाना चाहे, ऊपर से नीचे लेके जाना है
बाथरूम के लिए, तो आपको उसके लिए होल कटर लगेगा। ठीक है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है प्लम्बिंग का, तो आपको सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आप किसी बुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे काम से स्टार्ट करना चाहिए आप, मतलब अगर ये जाके नहीं कि पाइप कटिंग करने लगे बिना मिस्त्री से पूछे, तो आपको पहले जब साइट पे जाएंगे तो आप एक अनुभवी मिस्त्री के साथ 4-6 महीना रह के और उनके साथ सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे वो बोलते हैं कि ये पाइप 4 मीटर का कट कर दो, 2 मीटर का कट कर दो, अगर 6 मीटर का पाइप है 4 मीटर अगर बोले तो 4 मीटर का कट कर दो, एल्बो लगाओ, सॉकेट लगाओ, जो भी लगाएंगे, सोलवेंट से चिपकाना है, कैसे चिपकाना है, ये सब अपने काम अपने हिसाब से उनके बोलने के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। सोलवेंट कैसे लगाना है, सोलवेंट ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है, पाइप अगर कट करना है तो पाइप को फेंकना नहीं है, पाइप और जगह काम आ जाएगा, सबको एक पास रख के शाम को स्टोर में जमा करना है, ताकि वहाँ पे इंजीनियर सुपरवाइज़र देख के आपको कुछ बोले मत। जैसे जैसे आप अच्छा काम करेंगे वो लोग के नज़र में भी आएंगे, तो आप एक अच्छा कारीगर भी बन जाएंगे, और जो आप स्वप्न रखे हैं कि कंडक्टर बनना चाहते हैं तो वो भी पूरा होने का 100% चांस हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप पहले टेप लगाना, जैसे बाथरूम में जो टेप लगता है तो टेप लगाना सीखें, लीकेज कहीं है तो उसको रिपेयर करना सीखें, वॉश बेसिन का फिटिंग सीखें, पीवीसी पाइप को ज्वाइंट तो बताए आपको कैसे ज्वाइंट किया जाता है, टॉयलेट ब्रश को कैसे लगाना सीखें। ये सब छोटा छोटा है। ब्रश होल्डर है वो कहाँ पे लगेगा, किस पोजीशन में लगेगा, टावल हैंडल है, टावल रेल है, ये सब बाथरूम का एसेसरीज है उसको लगाना सीखें, कहाँ लगेगा, किस लोकेशन में लगेगा, कैसे ड्रिल करेंगे ताकि टाइल्स भी ना टूटे और अंदर पाइप हो तो वो भी होल ना हो। और दूसरी बात, अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ड्राइंग स्टडी भी करना आना चाहिए आपको। तो ये ड्राइंग आप रूम पे भी लाकर चाहे मोबाइल में खींच के आप बाथरूम का ड्राइंग देखते रहिए, कैसे कैसे बाथरूम का ड्राइंग मतलब है, कहाँ पे हॉट वाटर आ रहा है, कहाँ पे कोल्ड वाटर आ रहा है, कहाँ पे गीजर लगाना है, कहाँ पे अपना शावर लगाना है, ठीक है, कहाँ पे टंकी लगाना है। तो ये सब आपको सीखने को आगे मिलेगा जब साइट पे जाएंगे तो। लेकिन आप ये सब बात याद रख के और काम कीजिए। वहाँ पे जैसे अभी देखिए, एक तो पाइप फिटिंग हो गया, ज़्यादा चीज़ का नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और प्लम्बिंग में 3-4 टाइप का वो है अपना, क्या बोलते हैं, काम है जो आप उस पर फोकस करेंगे तो आप प्लम्बिंग का वर्क सीख जाएंगे। जैसे पाइप फिटिंग हो गया, पाइप फिटिंग करने का एकदम तरीका बेहतर जानिए, कैसे मतलब अगर पाइप फिटिंग कर दिए तो वहाँ से लीकेज नहीं होना चाहिए। सोलवेंट ऐसा लगाइए कि ज़्यादा सोलवेंट दिखे ना, पाइप ज्वाइंट होने के बाद लगे कि ये मशीनिंग होके आया है, वहीं से ज्वाइंट होके आया है, ज़्यादा सोलवेंट दिखे मत, लीकेज ना हो। अगर प्रेशर टेस्ट हो तो वहाँ से पानी का लीकेज नहीं आना चाहिए। टेफ्लॉन टेप बढ़िया लगाना चाहिए, सब जगह एक समान लगाना चाहिए टेफ्लॉन टेप, ये नहीं कि एक साइड मोटा एक साइड पतला कर दें। तो टेफ्लॉन टेप लगाने का भी टेक्निक सीखना चाहिए। ठीक है, बाथरूम इंस्टॉलेशन दूसरा आ गया। तीसरा, अगर आपको वाटर टैंक कनेक्शन, जैसे आप तीसरा नंबर वाटर टैंक कनेक्शन, अपना वाटर जो जैसे सेप्टिक टैंक हो गया, ओवरहेड टैंक हो गया, तो उसमें पानी भरने के लिए और पानी नीचे लाने के लिए कनेक्शन किया जाता है। जैसे मोटर फिटिंग, उसके साथ मोटर फिटिंग भी आता है। जैसे आप पानी को ऊपर चढ़ाना है तो कौन सा पंप लगाएंगे, अगर ऊपर से पानी नीचे लाना है तो किस ग्रेविटी से आएगा, तो कैसे आएगा, तो मतलब नीचे से पहले पानी ऊपर जाएगा, ट्रांसफ़र पंप लगाना पड़ेगा। अगर नीचे से 4 महला तक अगर पानी पहुंचाना है डायरेक्ट तो आपको प्रेशर पंप लगेगा। ये सब पंप के बारे में भी नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए और आप ये सब जो भी मैं स्टेप बताया वो स्टेप फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पानी की लाइन को जो परफेक्ट बनाता है, मैं आपके लिए एक शायरी सुनाता हूँ। पानी की लाइन को जो परफेक्ट बनाता है वही प्लम्बर अपनी पहचान बनाता है।
पानी की लाइन को जो परफेक्ट बनाता है वही प्लम्बर अपनी पहचान बनाता है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्त, काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्त, मेहनत करने वाले को ही रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है, तो आप आपका काम जो सीखने का आप इच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आप जैसा जैसा मैं प्रोसीजर बताया उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, केवल मेरे बताने के भरोसे मत रहिएगा, आप आके मोबाइल से रूम पे भी आप ये सब के बारे में डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का लाइव सेशन मैं यहीं एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।